हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अनुभव कोचिंग क्लासेस। तो कैसे हैं आप लोग? फिलहाल अच्छे होंगे, मस्ती में होंगे और अपनी पढ़ाई को बिंदास तरीके से कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे छोटे से चैनल के माध्यम से क्लास 10th वाले बच्चों की यूपी बोर्ड की प्रिपरेशन कराई जा रही है। ठीक उसी के मैं लेकर आ चुका हूँ क्लास 10th के यूपी बोर्ड के लिए हिंदी का सेशन। इस हिंदी के सेशन में क्या लेकर आए हैं, देखिए पहले कि हिंदी के सेशन में हम लेकर आए बात करने वाले महत्वपूर्ण पद्यांश के। डेली सेशन में हम आज इसी तरह लेकर आ चुके हैं हिंदी का, और हिंदी में बात करेंगे महत्वपूर्ण पद्यांश। महत्वपूर्ण पद्यांश को जानने से पहले एक ही इसमें टॉपिक पढ़ना है, वो है संदर्भ। मेन आपका रहता है संदर्भ। अगर आप लोगों को संदर्भ लिखना नहीं आता तो ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत दमदार है, और इस सेशन के माध्यम से आप सीखेंगे संदर्भ कैसा अच्छा सा संदर्भ लिखना चाहिए यूपी बोर्ड में। ठीक, तो दे रखा है हमारे पर पद्यांश, तो कोई भी हम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पद्यांश इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड के लिए, हम पद्यांश बता देंगे अगले सेशन में। हम उसका इंपॉर्टेंट जितने पद्यांश हम कराते रहेंगे। तो इसमें एक महत्वपूर्ण पद्यांश लेकर आए जो मतलब कि आप किसी भी स्वदेश प्रेम यानी देश पर का कोई भी शायरी आ जाए वहां भी इसे आप लिख सकते हैं, बहुत ही अच्छा। ठीक, स्वदेश प्रेम वाले में भी डाल सकती है, कहीं भी लिख दीजिए। कोई इंडियन से रिलेट है, हिंदी का पेपर चाहे इंग्लिश का पेपर हो। दे रखा है, विश्वत रेखा का वासी जो जीता है नित हाँफ हाँफ कर, रखता है अनुराग अलौकिक वह भी अपनी मातृभूमि पर, ध्रुववासी जो हिमतिम में, ध्रुववासी जो हिमतम में भी जी लेता है कांप कांप कर, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता प्राण निछावर, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता प्राण निछावर। तो वही दे रखा है। इसमें क्या दे रखा है, देखिए जो राम नरेश त्रिपाठी जी द्वारा लिखा गया, जो शीर्षक क्या है काव्यगत में स्वदेश प्रेम, जो शीर्षक है उसी स्वदेश प्रेम से ये लिखाया गया। और हमने निबंध वाला सेशन लिया था, उसमें भी बताया था कि स्वदेश प्रेम हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए निबंध बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए ये लाइनें बहुत ही हमारे लिए वीआईपी है, इसलिए हम उठा के ये लाइन लेकर आए हैं। आप लोग इन लाइन को तैयार कर लीजिए, बिल्कुल रट डालिए। विश्वत रेखा का वासी, विश्वत रेखा का वासी जो हिजता है नित हाँफ हाँफ कर, रखता है अनुराग अलौकिक वह भी अपनी मातृभूमि पर। ठीक, तो इसको तैयार कर लीजिएगा, लाइन कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसमें हम मेन लेकर आए, ये सेशन आपको लोगों के लिए लेकर आए काव्यगत सौंदर्य, यानी इसके लिए और ये संदर्भ के लिए, विशेषकर संदर्भ के लिए सेशन लेकर आए। मात्र 4-5 या 6-7 मिनट का सेशन रहने वाला है, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होने वाली है। ठीक, तो काव्यगत सौंदर्य में क्या बात करते हैं, इसका अर्थ देख लीजिएगा। विश्वत रेखा का वासी, जो विश्वत रेखा का वासी होता है, वहां का रहने वाला होता है, वो जीता है नित हाँफ हाँफ कर, यानी उसकी जो जीवन होती है वो जी रहा है किस तरह, नित हाँफ हाँफ कर, हाँफ हाँफ कर जी रहा है। विश्वत रेखा नहीं, जो विश्वत रेखा का मतलब होता है एक रेखा, ठीक, सीमा रेखा जिसे बोलते हैं, बॉर्डर पे रहने वाला जो वासी, यानी वो बात करें तो आर्मी, मेन बात किसकी की जाए, आर्मी की। तो जो आर्मी होता है, जो विश्वत रेखा का वासी होता है, जो विश्वत रेखा एक सीमा पे लगा तैनात, कोई बॉर्डर पे लगा कोई वासी वहां रहने वाला, यानी आर्मी की बात की जा रही, वो जीता है। जीता है मतलब वहां पर रह रहा है, वहां पर जीवन व्यतीत कर रहा है, नित हाँफ हाँफ कर, वो हाँफ हाँफ कर थक करके और जिंदगी को अपने दांव लगा करके वो जीवन व्यतीत कर रहा है। इसका अर्थ यही तरह निकल रहा है। रखता है अनुराग अलौकिक वह भी अपनी मातृभूमि पर, रखता है, रखता है मतलब धारण करता है, अनुराग का मतलब होता है प्रेम, अलौकिक का मतलब लौकिक। ठीक, तो वो भी अपने ऊपर अलौकिक प्रेम रखता है अपनी मातृभूमि पर, किस पे, वह भी अपनी मातृभूमि पर, वह भी अपनी मातृभूमि पर अलौकिक प्रेम अलौकिक अनुराग रखता है। उसके बाद बात करें ध्रुववासी, ध्रुववासी जो हिमतम में, वही ध्रुववासी उसी की बात कीजिए, हिमतम में भी रह लेता है कांप कांप कर, हिम मतलब सर्दियों में, वो ध्रुववासी है, वो जो सर्दियों में भी जी लेता है, यानी जी लेता है, मतलब वही अपना वास मतलब क्या होता है, जी लेता मतलब वही रह लेता है, कांप कांप कर, यानी सर्दियों में भी कांप कांप कर वो रह लेता है वही बॉर्डर पे। ठीक, तो वह भी अपनी मातृभूमि पर, देखते ना शिमला और पहाड़ी इलाके में कितना सर्दी पड़ती है वहां पे, तब भी वो रह लेता। ठीक, तो वही है, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता प्राण निछावर, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता प्राण निछावर। तो इसे इंडियन आर्मी वालों के लिए मेरी तरफ से सल्यूट है। लेकिन हाँ, वो उन्हीं के लिए मतलब बताया गया है, आर्मी के लिए, यानी जो फौज लोग हैं उन्हीं के लिए बताया गया कि विश्वत रेखा का वासी जो जीता है नित हाँफ हाँफ कर, रखता अनुराग अलौकिक वह भी अपनी मातृभूमि पर, ध्रुववासी जो हिमतम में रह लेता है काप काप कर, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता प्राण निछावर। वीएमपी लगा लीजिए इस पे, और ये आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप लोग ये लाइन लिख दीजिएगा, ये कहाँ कहाँ लिख सकते हो इस तरह क्वेश्चन, देखिए इसको तैयार कर लीजिए, मतलब यही ऐसा ही नहीं आएगा, आप इसको आपके पद्यांश में भी पूछा जा सकता है। अगर आ सकता है, आप क्या लिखने के लिए, निबंध लिखने के लिए आ सकता है,
स्वदेश प्रेम या देश पर का कोई भी निबंध आए, आप ये वाला तैयार कर लीजिए, इसको ठोक दीजिए वहां, ठीक। और उसके बाद साथ साथ आप इंग्लिश में भी इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, इंग्लिश में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। कोई भी लाइन हो, आप हिंदी का इंग्लिश में, इंग्लिश का हिंदी में चला सकते हैं, लेकिन हाँ ऐसे में, सिर्फ ऐसे में ही चला सकते हैं काम, कहीं और नहीं, ठीक। ऐसे है तो वहां हिंदी का कोटेशन इंग्लिश में भी डाल सकते हैं, इंग्लिश कोटेशन हिंदी में, कोई समस्या नहीं होने वाली है, कोई दिक्कत नहीं। बात करें काव्यगत सौंदर्य के बारे में, तो रस वीर है, वीर, ठीक। और छंद मुक्त है, यानी वीर रस की बात की जा रही है, और ये छंद क्या है, मुक्त है, जहां उत्साह नामक स्थायी भाव जागृत हो जाए वहां क्या होता है, वीर रस। अलंकार अनुप्रास है, सब देखिए, विश्वत रेखा का वासी, वाह 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 वाह, हा हा, ठीक। तो इसमें एजा करके अनुप्रास अलंकार है, भाषा साहित्यिक और खड़ी बोली है, साहित्यिक खड़ी बोली भाषा है, इसको देख लीजिएगा। उसके बाद बात करें संदर्भ, भैया संदर्भ के लिए हमारा सेशन है, ध्यान से सुनिएगा। संदर्भ कैसे बिंदास संदर्भ लेके आए, कोई नहीं बताएगा इस तरह, यूट्यूब में देख लेना, कोई इस तरह का संदर्भ नहीं बताएगा, लेकिन लिखिए तो संदर्भ में कुछ जान होना चाहिए। प्रस्तुत रुचिकर, क्या लिखा है, प्रस्तुत रुचिकर प्रभाव उत्पादक स्वपठित पंक्ति, बस मेन यही रस, यही लाइनें हैं। प्रस्तुत रुचिकर प्रभाव उत्पादक स्वपठित पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, डैश लगाइएगा, यहाँ अंडरलाइन कीजिएगा, हिंदी के काव्यखंड में संकलित स्वदेश प्रेम नामक शीर्षक से उद्धृत है या लिया गया है, जिसके कवि, जिसके रचयिता, जिसके रचयिता या जिसके कवि श्री राम ने त्रिपाठी जी हैं, ठीक। तो ये कुछ इस तरह आप वहां लिखा कर सकते हैं, जहां ये हमने चीज के लिए मान ली बाई चांस आपका है, प्रस्तुत रुचिकर प्रभाव उत्पादक सुपठित पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित। आप स्वदेश प्रेम ना करके यहाँ पद लिख सकते हो, कोई भी जो आपका शीर्षक हो, वन पद पर है, ठीक, और कुछ भी है जो हो, ठीक, स्वदेश प्रेम पद है, ठीक, वाले पर कोई भी आपको शीर्षक है, वहां लिखिए नामक शीर्षक से उद्धृत है, लिया गया है, ठीक। उसके बाद लिखिए जिसके कवि कुल कुमुद सुधाकर, आगे डाल दीजिए, चाहिए लिख लीजिएगा, अगर तुलसीदास का लिख रहे हैं, ठीक, तो लिख दीजिए कुल कुमुद सुधाकर। उसके बाद लिख दीजिए गोस्वामी तुलसीदास, ठीक। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक, गोस्वामी तुलसीदास या फिर सूरदास, इस तरह के कोई कवि आ रहे हो तो उनको कुल कुमुद सुधाकर करके लिख दीजिए, और नहीं तो इसी तरह चलिए कवि श्री राम ने त्रिपाठी जी। तो इस प्रकार का आपका ये सेशन हमने, सिर्फ मेन सेशन हमारे ये था संदर्भ के लिए, ठीक है। आप लोग संदर्भ लिखना सीखिए, क्योंकि 2 नंबर संदर्भ के रहते हैं। उसके बाद हम आपको इसी तरह सेशन लाते रहेंगे, कोई समस्या, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है हमारे छोटे से चैनल के माध्यम से। बस आप लोग सेशन को सपोर्ट कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए और सेशन को शेयर कीजिए, ठीक। कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, फिर हम आपको उसी तरह का सेशन लाते रहेंगे, प्रोवाइड कराते रहेंगे। और ये संदर्भ रट डालिए, बिल्कुल संदर्भ रट डालिए, इसे रट डालिए, और इसी तरह महत्वपूर्ण पद्यांश को संदर्भ के साथ कराते रहेंगे आपको, इंपॉर्टेंट पद्यांश, क्योंकि अब वही पद्यांश और अनिवार्य संस्कृत की पंक्तियां पढ़ाई जाएंगी जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगी। तो हिंदी का भी सेशन होगा इस चैनल के माध्यम से, बस आप सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे बढ़ा दीजिए चैनल को, ठीक। तो फिर मिलते हैं अगले सेशन के साथ, अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।